नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। दिल्ली एनसीआर में 4 दिन आंधी तूफान के साथ बारिश की चेतावनी। दिल्ली एनसीआर के मौसम में एक बार फिर से बदलाव होने वाला है। मौसम विभाग ने आंधी तूफान के साथ बारिश की आशंका जताई। राष्ट्रीय राजधानी में शुक्रवार को न्यूनतम तापमान 26.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया और मौसम विभाग ने दिन में आंधी आने और गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना जताई है। मनीष सिसोदिया फिर जाएंगे जेल। क्लासरूम घोटाले में एसीबी के सामने पेश हुए आप नेता। आपको बता दें कि दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया सरकारी स्कूल्स में क्लासरूम्स के निर्माण से संबंधित कथित भ्रष्टाचार के मामले में पूछताछ के लिए शुक्रवार को एंटी करप्शन ब्यूरो के सामने पेश हुए। एसीबी ने सरकारी स्कूल्स में क्लासरूम्स निर्माण में कथित भ्रष्टाचार को लेकर आप नेताओं मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन को नोटिस भेजकर पूछताछ के लिए तलब किया था। दिल्ली में झुग्गियों की रीडेवलपमेंट के लिए मुंबई के धारावी मॉडल को स्टडी कर सकती है रेखा गुप्ता सरकार। दिल्ली सरकार राजधानी की झुग्गी बस्तियों का मुंबई के धारावी की तर्ज पर रीडेवलपमेंट कर सकती है। दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता ने शुक्रवार को कहा कि उनकी सरकार झुग्गियों की रीडेवलपमेंट के लिए मुंबई के धारावी मॉडल का अध्ययन करने पर विचार कर रही है। जन्मदिन पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के छलक उठे आंसू। देहरादून में दिव्यांग बच्चों ने गीत गाकर किया विश। देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जन्मदिन पर शुभकामना गीत सुनकर भावुक हो गईं। गीत राष्ट्रीय दृष्टिबाधित सशक्तिकरण संस्थान के छात्रों ने सुनाया था। इस गीत के जरिए बच्चों ने राष्ट्रपति को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी थीं। दृष्टिबाधित छात्रों ने राष्ट्रपति के लिए जन्मदिन का गीत गाया, जिसके बाद राष्ट्रपति मुर्मू भावुक हो गईं और उनकी आंखों में आंसू छलक आए। इस दौरान उन्हें सुरक्षा कर्मी ने टिश्यू पेपर दिया, जिसकी मदद से राष्ट्रपति ने अपने आंसू पोंछे। दिल्ली में जान ले रहा कोरोना, एक और मरीज की हुई मौत। राजधानी दिल्ली में एक बार फिर से कोविड लोगों को डरा रहा है। हर दिन मरीजों की मौतों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। शुक्रवार को दिल्ली में एक और मरीज की कोरोना से मौत हो गई। एक दिन पहले भी 2 महिलाओं ने कोरोना की वजह से दम तोड़ दिया था। ताजा आंकड़ों के मुताबिक कोरोना से दिल्ली में 75 वर्षीय बुजुर्ग ने दम तोड़ दिया। दिल्ली मेट्रो में निकली डॉक्टर की भर्ती। प्रति घंटे 2300 रुपए मिलेगा वेतन। दिल्ली मेट्रो के साथ जुड़कर काम करना चाहते हैं तो ये अच्छा मौका है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन को डॉक्टर्स की जरूरत है। हाल ही में डीएमआरसी ने कंसल्टेंट डॉक्टर के पद के लिए भर्ती निकाली। इसका नोटिफिकेशन दिल्ली मेट्रो की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध हो गया है। दिल्ली में पहले चरण में नए स्टेशन से चलेगी 6 ट्रेन। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर रीडेवलपमेंट का काम शुरू होने से पहले यहां से ट्रेन को शिफ्ट करने की योजना तैयार कर ली गई। उत्तर रेलवे ने पहले चरण में 6 गाड़ियों को आनंद विहार, पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर आगामी जुलाई और अगस्त महीने से शिफ्ट करने की घोषणा की है। डीयू के एडमिशन फॉर्म में उर्दू को लेकर विवाद। कांग्रेस ने घेरा तो बीजेपी ने भी किए पलटवार। दिल्ली विश्वविद्यालय के अंडर ग्रेजुएट एडमिशन फॉर्म में मातृभाषा के विकल्प में उर्दू भाषा को नजरअंदाज करने पर बड़ा विवाद खड़ा हो गया। इस मुद्दे पर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई। कांग्रेस ने इसे सिर्फ एक क्लर्कल मिस्टेक नहीं बल्कि सोची समझी साजिश करार दिया। वहीं बीजेपी ने इसे मानवीय भूल बताते हुए बेवजह की राजनीति से बचने की सलाह दी। दिल्ली में 2 लाख से ज्यादा ई रिक्शा के कटे चालान। गलत पार्किंग को लेकर सबसे ज्यादा फाइन। राजधानी दिल्ली में ई रिक्शा चालकों के खिलाफ यातायात नियमों के उल्लंघन पर पुलिस ने सख्त रुख अपनाया है। 1 जनवरी से 15 जून 2025 के बीच कुल 2,30,617 चालान काटे गए, जिसमें 2,12,478 चालान मौके पर और 18,139 कैमरा आधारित निगरानी के जरिए जारी किए गए। आईआईटी दिल्ली बना देश का टॉप इंस्टीट्यूट। जानिए डीयू और जामिया का हाल। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली की रैंक में उछाल आया। आईआईटी दिल्ली 123 रैंक के साथ दुनिया के टॉप 125 इंस्टीट्यूट में शामिल हो गया। क्यूएस रैंकिंग में यह आईआईटी दिल्ली की अब तक की सबसे ऊंची रैंकिंग है। ये इंस्टीट्यूट एम्प्लॉयमेंट रेपुटेशन में दुनिया के टॉप 50 में आया है। सरकार की बड़ी तैयारी। अब सभी 2 व्हीलर के लिए कंपलसरी होगा ये सेफ्टी फीचर। सड़क परिवहन मंत्रालय ने 2 पहिया वाहन के लिए नए नियम बना दिए हैं। अब साल 2026 से बनने वाले नए 2 व्हीलर्स में एंटी लॉक सिस्टम अनिवार्य होगा। एबीएस गीली और आसमान सड़कों पर व्हील को लॉकअप करने में सहायक होता है। साथ ही 2 व्हीलर निर्माताओं और डीलरशिप को हर नए वाहन के साथ बीआईएस प्रमाणित 2 हेलमेट उपलब्ध कराने होंगे।
राजधानी में 71 जगहों पर होता है जलभराव, इंतजाम पर रखने के लिए अधिकारियों ने की बैठक। राजधानी में 71 जगहों पर बड़े पैमाने पर जलभराव होता है। लोक निर्माण विभाग व ट्रैफिक पुलिस के संयुक्त सर्वे में इन जगहों का पता चला है। दिल्ली में अगले सप्ताह मानसून दस्तक दे सकता है। ऐसे में इंतजाम पर रखने के लिए पीडब्ल्यूडी के उप सचिव एमके निखिल की ओर से लेटर जारी कर शुक्रवार को उच्च स्तरीय बैठक बुलाई गई। जस्टिस यशवंत वर्मा की बढ़ेंगी मुश्किलें, सुप्रीम कोर्ट पैनल की रिपोर्ट के बाद उठे सवाल। जस्टिस यशवंत वर्मा से जुड़े कैश कांड में सुप्रीम कोर्ट की उच्च स्तरीय जांच कमेटी ने कई खुलासे कर दिए हैं। कमेटी ने जस्टिस वर्मा के बचाव में दिए गए दोनों तर्कों को खारिज कर दिया। जस्टिस वर्मा ने कहा था कि उनके घर के स्टोर रूम में किसी ने कैश रख दिया था। उन्होंने ये भी कहा था कि उन्हें फंसाने के लिए स्टोर रूम में आग लगाई गई। इस रिपोर्ट में हाईकोर्ट के जज की ओर से अपने बचाव में दिए गए तर्कों को पैनल ने नकार दिया है। बाबा साहब के अपमान पर पीएम मोदी ने लालू को घेरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लालू यादव के आवास पर वायरल हुए एक वीडियो को लेकर राजद प्रमुख के ऊपर बाबा साहेब का अपमान करने का आरोप लगाया है। पीएम ने कहा कि ये लोग बार बार बाबा साहेब का अपमान करते हैं। इनके मन में दलित, महादलित, पिछड़े और अति पिछड़े के लिए कोई सम्मान नहीं है। ये कभी इसके लिए माफी नहीं मांगेंगे। दिल्ली में प्रदूषण से जंग होगी तेज, सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद डीपीसीसी अलर्ट। दिल्ली में प्रदूषण से जंग अब तेज होने वाली है। वजह सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ने अपने खाली पड़े पदों को भरने की कोशिश और प्रक्रिया तेज कर दी। खाली पदों में से 83 भरे जा चुके हैं। डीपीसीसी के अनुसार जून 2024 में डीपीसीसी के 344 पदों में से 204 खाली पड़े थे। फरीदाबाद में बुलडोजर एक्शन से चारों तरफ मच गई खलबली। वन विभाग ने 4 अवैध निर्माण किए ध्वस्त। अरावली वन क्षेत्र में अवैध निर्माण के खिलाफ नगर निगम और वन विभाग का पीला पंजा शुक्रवार को भी चला। टीम ने एक रिजॉर्ट का भवन पूरी तरह से गिरा दिया। इस पर बृहस्पतिवार को भी कार्रवाई हुई। 3 अन्य फार्म हाउस पर भी कार्रवाई की गई। जिला वन विभाग के अधिकारियों के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अरावली वन क्षेत्र में बने अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। दिल्ली में 1040 जगह पर पुलिस का विशेष अभियान। 24 घंटे में 450 से ज्यादा लोगों को किया गया गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस ने हाल ही में अपराधियों के खिलाफ ऑपरेशन कवच 8.0 चलाया और सैकड़ों आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके पास से नशीली ड्रग्स, हथियार, शराब, अन्य प्रतिबंधित पदार्थ, सामान बरामद किया। इस दौरान पुलिस ने 450 से ज्यादा आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दिल्ली पुलिस ने माफी मांगी। पत्रकार को संदिग्ध क्रिमिनल समझने की हो गई थी भूल। दिल्ली पुलिस ने नोएडा के एक पत्रकार की आपराधिक मामले में संदिग्ध के रूप में गलत पहचान करने के लिए माफी मांगी। डीसीपी प्रशांत गौतम ने शुक्रवार को इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि बाहरी दिल्ली के प्रेमनगर थाने की एक टीम भारतीय न्याय संहिता की धारा 318 और 61 के तहत दर्ज एक मामले की जांच कर रही थी। इस टीम में एक सब इंस्पेक्टर, एक हेड कांस्टेबल और एक कांस्टेबल शामिल थे। दिल्ली क्राइम ब्रांच ने फर्जी डिग्री बनाने वाले सिंडिकेट का किया भांडाफोड़, आरोपी गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच टीम ने फेक डिग्री बनाने वाले इंटर स्टेट सिंडिकेट का खुलासा किया। इस मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए आरोपियों का सिंडिकेट कई राज्यों में फैला हुआ है। पुलिस ने इनके पास से 228 मार्कशीट, 27 सर्टिफिकेट समेत अन्य दस्तावेज बरामद किए। बिना लोन के भी इस बैंक ने वसूली ईएमआई, अब ग्राहक को देना होगा भारी मुआवजा। दिल्ली उपभोक्ता अदालत ने एचडीएफसी बैंक को बिना लोन दिए किश्त वसूलने पर सेवा में कमी का दोषी पाया। अदालत ने बैंक को शिकायतकर्ता से अवैध रूप से वसूले गए 12,660 रुपए 7% ब्याज के साथ लौटाने का आदेश दिया। इसके अतिरिक्त बैंक को मुकदमेबाजी खर्च के रूप में 15,000 रुपए का भुगतान करने का भी निर्देश दिया। दिल्ली में 21 लाख की ठगी करने वाले पंजाब के 2 आरोपी गिरफ्तार। उत्तर पश्चिम जिले के साइबर थाना पुलिस ने 21 लाख रुपए की ठगी करने के आरोप में चंडीगढ़ के पवन और पंजाब के फिरोजपुर के मनकीरत को गिरफ्तार किया है। ये नेपाल में चीनी नागरिकों के संपर्क में आए थे और उनके मार्गदर्शन में ही धोखाधड़ी कर रहे थे। इनके पास से एटीएम कार्ड, चेकबुक, पासबुक, सिम कार्ड और अपराध में इस्तेमाल किए गए मोबाइल, हैंडसेट सहित कई आपत्तिजनक चीजें बरामद की गई। बीजेपी को झूठे और फर्जी आरोप लगाने की आदत पड़ गई है, नेता प्रतिपक्ष आतिशी का निशाना। दिल्ली में कथित क्लासरूम निर्माण घोटाले को लेकर आम आदमी पार्टी की वरिष्ठ नेता और दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता आतिशी ने भारतीय जनता पार्टी पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कई सालों से आम आदमी पार्टी के नेताओं पर फर्जी केस दर्ज किए गए। उन्होंने बीजेपी के द्वारा तमाम सरकारी एजेंसीज का इस्तेमाल करते हुए छापेमारी करने की बात कही।
इजरायली हमलों के खिलाफ तेहरान में हजारों लोगों ने मार्च निकाला। ईरान की राजधानी तेहरान में जुमे की नमाज के बाद लोगों ने इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन किया। ईरान के खिलाफ अमेरिका की धमकियों के खिलाफ भी नारे लगाए। प्रदर्शनकारियों ने हाथों में इजराइल के हमले में मारे गए कमांडर्स की तस्वीरें ली हुई थीं। लोगों ने ईरान, फिलिस्तीन और हिजबुल्लाह के झंडे भी लहराए। एक प्रदर्शनकारी ने सुप्रीम लीडर खामेनेई के समर्थन में लिखा था, मैं अपने नेता के लिए अपनी जान कुर्बान कर दूंगा। 13 साल बाद पकड़ में आया बुराड़ी मर्डर का आरोपी, अगवा होने की दर्ज कराई रिपोर्ट। बुराड़ी इलाके में मर्डर का आरोपी 2013 में पैरोल लेकर फरार हो गया और नाम बदलकर बेंगलुरु में जॉब करने लगा। इसके लिए दिल्ली आने पर क्राइम ब्रांच ने 18 जून को इसे दबोच लिया। इसकी शिनाख्त राजीव उर्फ कल्लू उर्फ इतवारी के तौर पर हुई। IRCTC का सबसे बड़ा झटका, 1 जुलाई से तत्काल टिकट बुक करना होगा मुश्किल। अगर आप भी हर बार ट्रेन का तत्काल टिकट बुक करने के टेंशन में रहते हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। रेलवे ने 1 जुलाई 2025 से तत्काल टिकट बुकिंग के नियमों में बड़ा बदलाव कर दिया है। अब बिना आधार कार्ड लिंक मोबाइल नंबर से OTP वेरीफाई किए बगैर कोई भी यात्री टिकट बुक नहीं कर पाएगा। ये कदम साफ तौर पर दलालों और बिचौलियों की धांधली पर लगाम लगाने के लिए उठाया गया है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।